जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को आज निर्जला एकादशी के बारे में आपको बताऊंगी कि व्रत किस विधि से किया जाता है और कौन सी डेट को करना है, किस समय इसका मुहूर्त खोलने का है। तो प्लीज़ सुनिएगा। बोलो एकादशी माता की जय। शास्त्रों के अनुसार साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी सभी एकादशी तिथियों में सर्वोत्तम मानी गई है। एकादशी का यह व्रत मोक्ष दिलाने के लिए होता है। इस दिन निर्जल रहा जाता है और इसीलिए यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी कब है और विधि क्या है और पारण समय क्या है। निर्जला एकादशी शुभ मुहूर्त 6 और 7 जून को रखा जाएगा और 6 जून को गृहस्थ वाले और 7 जून को वैष्णवी इस व्रत को कर सकते हैं। एकादशी प्रारंभ होगी 6 जून को प्रातः 2:15 पर और समाप्ति 7 जून को 4:47 पर होगी और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इस प्रकार 7 जून को व्रत करने वालों के लिए पारण का समय 8 जून प्रातः 5:23 से लेके और प्रातः 7 बजे तक आप व्रत को खोल सकते हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार जेठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और अधिक प्यास लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत करना सचमुच बड़ी ही साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी और फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विशेष विधान बताया गया है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े और सुराहियों, पंखों और अनाज का दान तो करते हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगानी चाहिए। अधिक मात्रा में भोजन करते रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, अरे भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन बिना मैं नहीं रह सकता। भीमसेन कहता आगे, इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में जठर अग्नि है और मैं अन्न के भोजन के बिना उपवास, तो क्या एक समय भी मैं बिना भोजन नहीं रह सकता। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े, मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं, उसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपाइन होकर बोले, अब मैं क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक बार व्रत हो तो मैं प्रयत्न करूंगा, कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो जाए तो मैं जरूर करूँगा। व्यास जी कहने लगे, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन के सिवाय जल वर्जित है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही संकट होता है, इसमें जल और अन्न दोनों ही वर्जित है। अगर आपको ज़्यादा ही महसूस होए तो आचमन
आचमन होता है कि इसमें 6 मासा पानी आ जाए, इतना का आप होठ गिल्ला कर सकते हो गैस का। अन्यथा मदपान से सुदृढ़ हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट होता है। बोलो एकादशी माता की जय। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। कृष्ण जी व्यास जी कहते हैं कि ये खुद ही मुझे भगवान ने ये व्रत बताया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान खुद स्वयं पुष्प विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इतनी इसमें शक्ति होती है एकादशी व्रत के निर्जल करने से। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया है और इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का भी जाप करना चाहिए। चुगली, निंदा और नहीं करना चाहिए और गोदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। व्यास जी अनुसार भीमसेन से इस व्रत को करने के लिए कहा और इसीलिए एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन करके और प्रार्थना करें और भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जल व्रत रख कर दूसरे दिन भोजन करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर श्रवण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उसको करोड़ों फल सोने के दान फल प्राप्त होता है। जो इस दिन यज्ञावधि करते उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान होते हैं और अंत में नरक को जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया है, चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए या जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जुत्ती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं और सुनाते हैं उनको निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी माता की जय। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिएगा। और जल वगैरह ना रह सको तो फल से भी आप कर सकते हो। आपको कथा कैसे लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।